तो देखिए, आप सिलेबस देखे होंगे तो यूनिट 1 में 1.1 तो कवर हो गया। 1.2 में क्या था? ओवेरियन फॉलिकुलर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन एंड oogenesis एंड vitalogenosis इज द 1.3 पॉइंट। तो वी विल कवर। आप लोग इससे क्या समझते हो? ओवेरियन ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन से व्हाट इज दिस? Egg is growing inside the follicle and the whole follicle grows and then differentiate। ठीक है? तो फॉलिकल के अंदर ही एग का oogenesis हो रहा है। ठीक है? और फॉलिकल कहाँ है? ओवरी के अंदर। Therefore the term is ओवेरियन। ओवरी के अंदर फॉलिकल है, उस फॉलिकल के अंदर ग्रोथ भी हो रहा है, साथ ही साथ डिफरेंशिएशन भी हो रहा है। किसका? ओवम का oogenesis प्रोसेस के द्वारा। और इसी oogenesis प्रोसेस में देयर इज ए प्रोसेस कॉल्ड एज वाइटेलोजेनेसिस। ठीक है? oogenesis के ही अंदर है वाइटेलोजेनेसिस। दिस इज नॉट ए सेपरेट प्रोसेस, दिस इज ए प्रोसेस inside this process that we will learn later on. Now first focus on this point. Ovum or female gamete is much larger than the sperm. क्लियर है ये चीज? स्पर्म छोटा होता है और ओवम या फीमेल गैमेट बड़ा होता है। थोड़ा बड़ा नहीं, मच लार्जर, बहुत बड़ा होता है उससे साइज में। क्यों बड़ा होता है? क्योंकि इसमें एनर्जी रिच मटेरियल्स लाइक yolk, glycogen and proteins are accumulated during its growth period and its cytoplasm। तो यह एक जो है सेल है, सेल में नॉरिशिंग मटेरियल विल एक्यूमुलेट। तो वह मटेरियल कहाँ एक्यूमुलेट होगा? साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में क्या एक्यूमुलेट हुआ? योग, ग्लाइकोजन एंड प्रोटीन्स एक्यूमुलेट होकर के सेल का साइज बहुत बड़ा हो जाता है। प्लस इट इज नॉन मोटाइल। मोटाइल स्पर्म है तो एग नॉन मोटाइल है, क्योंकि ये बड़ा है बहुत, तो इसलिए ये नॉन मोटाइल है। इसको मोटाइल होने की जरूरत नहीं थी। एंड एग और ओवम acquires its developmental potential during oogenesis. So the process is called oogenesis, where an egg or ovum acquires its developmental potential, which occurs in female gonad। ये होता है फीमेल गोनाड, जिसको ओवरी बोलते हैं। यहां लिखा हुआ है ओवरीज, इसका मतलब है देयर आर 2 ओवरी, female gonads। Now, the formation of female gametes, that is ova or eggs, occur in female gonad, that is ovary, that I already told you। Vertebrate ovary functions as endocrine as well as endocrine gland। एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है। क्यों एक्सोक्राइन है, क्यों एंडोक्राइन है, आप लोग बताइएगा हमको। आप लोग बताइएगा ये हमें, why it is exocrine and why it is endocrine both। एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या फंक्शन है? हम लोगों को वो भी पढ़ना है ना, एक पेपर है आपका, कौन सा पेपर है? हार्मोन वाला। इंडोक्राइन ग्लैंड वो हो गया जिसमें हार्मोन से रिलीज होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंजाइम रिलीज होता है। एंडोक्राइन जो है, ठीक है, एक्सोक्राइन इज where the secretion is from the duct or through the duct, and endocrine is
where the secretion is directly given into the blood stream. आप लोग फाइंड आउट करो व्हाई इट इज एक्सोक्राइन। तो एक्सोक्राइन में क्या सिक्रीशन है, एंडोक्राइन में क्या सिक्रीशन, देखो लिखा हुआ है, इट प्रोड्यूसेस सेक्स हार्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन की वजह से ये एंडोक्राइन है। व्हाई इट इज एक्सोक्राइन? These hormones regulate the reproductive tract, sexual characters, and mating behaviors. Each ovary in vertebrates is suspended from the dorsal body wall just behind the kidneys by a section of peritoneum called the mesovarium. यानी बॉडी वाल से आपका डोर्सल बॉडी वाल जो है, यानी पीठ वाला जो वाल है, उसके और किडनी के बीच में ये बॉडी वाल से there is a structure called mesovarium. इसी मेसोवेरियम स्ट्रक्चर के द्वारा वो अटैच्ड है। आगे फिगर में हम दिखाएंगे आपको ये मेसोवेरियम, ये फिगर, ये इज दिस क्लियर? इसको थोड़ा बड़ा कर दो। यस सर। ये फिगर अच्छा मिला नहीं तो देखिए, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये सब फॉन्ट? यस सर। देखिए, ये एक कॉम्पैक्ट ओवरी का फोटो है। ओवरी का टाइप है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओवरीज, कॉम्पैक्ट एंड सेकुलर ओवरीज। तो कॉम्पैक्ट ओवरी जो है, जिसमें कॉम्पैक्ट क्यों बोले, क्योंकि जिसका सारा टिश्यू जो है वो कॉम्पैक्ट है। जैसे ये पूरा कॉम्पैक्ट मास है, दिस इज ए कॉम्पैक्ट मास एंड दिस इज लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ए ओवरी। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन समझते हो ना आप, वर्टिकली सेक्शन है। तो ये, और बीच में कहीं खाली स्पेस नहीं है, पूरा टिश्यू है, कोई खाली स्पेस यहाँ पर नहीं है। ये पूरा, ये जो बाउंड्री है, इसको ट्यूनिका ओब्लंग अल्बुगिनिया बोलते हैं। ओब्लोंगाटा निकल रहा था, एल्बुगिनिया, ट्यूनिका एल्बुगिनिया। दिस आउटर लेयर इज कॉल्ड एज ट्यूनिका एल्बुगिनिया। और यह जो है बीच में, दिस रीजन इज कॉल्ड एज मेडुला, एंड द आउटर रीजन वेयर द follicles are growing and differentiating, this outer layer is called as cortex. ठीक है? And the layer just beneath the tunica albuginea, tunica albuginea layer के just नीचे there is germinal epithelium. So this, can you see the arrow? पॉइंटर दिख रहा है आप लोगों को? नो सर। अभी दिख रहा है? यस सर। यस सर। अब यस सर। दिख रहा है ये पॉइंटर? यस सर। So this layer here, germinal epithelium is present. Okay, and this layer is tunica albuginea. ये tunica albuginea है ऊपर, outer layer, and the layer just beneath the tunica albuginea is germinal epithelium, जहां पर अभी मेरा एरो है। इसी जर्मिनल इपिथेलियम से प्रोलिफरेशन होता है, प्रोलिफरेशन फेज अभी आगे पढ़ाएंगे, मैच्योरेशन ऑफ ओवम और oogenesis प्रोसेस, जहां पर प्रोलिफरेशन, यहीं पर प्रोलिफरेशन, और ये पूरा यहाँ जर्मिनल इपिथेलियम है। एरो दिख रही है आप लोगों को? यस सर। पूरा यहाँ पर जर्मिनल इपिथेलियम है along the inner lining of tunica albuginea, and this is the medulla region. तो cortex region में follicles are growing, and inside that follicle oocyte is maturing. 14 दिन लगा इसको मैच्योर होने में, उसके बाद ओव्यूलेट हो गया, उसके बाद इधर
कॉर्पस ल्यूटियम बन के रिग्रेस हो जाता है। तो अभी हम मेसोवेरियम बता रहे थे, कहां पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये मेसोवेरियम है, दिख रहा है? Yes, sir. This stalk of the ovary at the posterior end is attached to the mesovarium. यहीं से मेसोवेरियम से ये अटैच्ड है, एंड द मेसोवेरियम, ये स्टॉक को ही मेसोवेरियम कहते हैं, ये जो डंटी हो गया समझ लो इसका। एंड दैट मेसोवेरियम इज अटैच्ड टू द पेरिटोनियम ऑफ द बॉडी वॉल। सो ये इसका स्ट्रक्चरल डिटेल है, आप समझ लिए कि बॉडी वॉल से, पेरिटोनियम से, मेसोवेरियम के थ्रू ये ओवरी अटैच्ड है, दोनों साइड, लेटरल साइड, राइट एंड लेफ्ट। और मेसोवेरियम से अटैच होने के बाद ये वहां पर हैंग कर रहा है, लटका हुआ है, चूंकि छोटा स्ट्रक्चर है इसलिए आसानी से हैंग कर रहा है। एंड बीच में दिस इज मेडुला, आउटर रीजन of this ovary is, peripheral region of this ovary is called as cortex, and outer to the cortex is tunica albuginea. तो ठीक है, क्लियर है? मेसोवेरियम क्या था हम बता दिए। नंबर, शेप एंड साइज ऑफ ओवरी, तो आप समझ लीजिए कि बर्ड्स में ही जो है एक ओवरी होता है, यह एक फ्लाइट अडेप्टेशन है। बाकी एनिमल्स में ओवरी जो है पेयर्ड होते हैं। शेप एंड साइज भी ओवरी का वेरिएबल है बिटवीन डिफरेंट वर्टिब्रेट स्पीसीज, काफी ज्यादा उसका शेप एंड साइज वेरी करता है। ओके, किसी में ओवरीज आर इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स लाइक इन टिलियोस्ट। ठीक है, देखो लास्ट क्लास में हम थोड़ा गलत बता दिए थे, टिलियोस्ट जो है वह क्या है, बोनी फिश है, कार्टिलेजिनस फिश नहीं है। क्या सर? टिलियोस्ट जो है वह हाँ? टिलियोस्ट इज बोनी फिश। यस सर। क्लास में बता दिए थे कार्टिलेजिनस फिश, इसी के लिए हम सॉरी बोल रहे हैं। टिलियोस्ट इज बोनी फिश। सो इन टिलियोस्ट एंड गेनोइड फिशेस, समझ लो फिश में ओवरीज आर इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स, लंबा होता है काफी, और बॉडी का एक कंसिडरेबल साइज को एनक्लोज ऑक्युपाई करता है, एंड एक्सटेंडिंग ओवर ए कंसिडरेबल एरिया ऑफ द बॉडी। तो यहां पर क्या हो गया, इन कंपेरिजन टू द बॉडी ओवरी साइज इज क्वाइट लार्ज। किसमें? फिश में। और एम्फीबिया में ओवरीज आर कंपोज्ड ऑफ ए सीरीज ऑफ लोब्स। इसमें जो है एम्फीबिया में सेकुलर ओवरी होता है, बहुत सारा लोब्स है। 1 सेकेंड, देखो ये सेकुलर ओवरीज है, आर फाउंड इन एम्फीबियंस। इस टाइप का ओवरी होता है सेकुलर ओवरी, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है ना, वैसे वैसे। बीच में इसका मेडुला रीजन, मेडुला रीजन जो है इसका हॉलो होता है, खाली होता है, सिर्फ कॉर्टिकल रीजन होता है, एंड कॉर्टिकल रीजन इज ऑल्सो थिन। दिस इज ए कॉम्पैक्ट ओवरी, पूरा मास है इसमें भरा हुआ, कहीं खाली नहीं है, और ये सेकुलर ओवरी है। ये एम्फीबिया में पाया जाता है, एम्फीबियंस में। बाकी सब में सारे वर्टिब्रेट्स में एक्सेप्ट एम्फीबिया, इंक्लूडिंग फिशेज ऑल्सो, फिश में, एप्स में, रेप्टाइल में, मैमल में, सब में कॉम्पैक्ट ओवरी है, सिर्फ एम्फीबिया में सेकुलर ओवरी है।
तो याद रख लेना, ये सब कभी कभी आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। इंटीलियोस्ट फिशेस कहां पर रहे थे? इन एम्फीबियंस ओवरीज आर कंपोज्ड ऑफ ए सीरीज ऑफ लोब्स each of which is your mass of x। यहां पर कुछ गलत टाइप हो गया है। R-E-O-Y-A ठीक है, तो सेकुलर ओवरीज का कारण क्या है? क्योंकि एक ही टाइम पर बहुत सारा ओवरीज जो है इसमें मैच्योर oocytes जनरेट हो रहे हैं, मैच्योर हो रहा है। लेकिन कॉम्पैक्ट ओवरी में क्या है, एट ए टाइम एक ही हो रहा था, इसीलिए यहाँ पर कॉम्पैक्ट था। लेकिन सेकुलर ओवरीज में बहुत सारा एक ही साथ हो रहा है, मैच्योर, मल्टीपल। क्या लिख रहा है? ओवरीज आर कंपोज्ड ऑफ ए सीरीज ऑफ लोब्स ईच ऑफ विच, मतलब ईच ओवरी which is a mass of eggs during the breeding season। ब्रीडिंग सीजन के दौरान बहुत सारा उसमें एग्स है, इसलिए वो सेकुलर उसका शेप है। इन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स द ओवरीज लुक्स लाइक ए बंच ऑफ ग्रेप्स। इन मैमल्स द ओवरीज आर फ्लैटेंड। इसमें ग्रेप के जैसा बंच दिखता है और मैमल में फ्लैटेंड है। Ovoid in resting condition, but they become rounded with mound-like protrusions during the breeding season। मतलब मैमल्स में ओवरी जो है फ्लैटेंड है, चपटा टाइप का है, ओवॉइड है, फ्लैटेंड है बट ओवॉइड है। जैसे चारों तरफ से गोल है, 3 डायमेंशनल, वो स्फेरिकल होता है। ओवॉइड मतलब इलिप्टिकल है इन 3 डायमेंशन। इलिप्टिकल शेप को 3 डायमेंशनल आप इमेजिन करो, तो दैट इज ए ओवॉइडल शेप। तो ओवॉइड है और फ्लैटेंड है इन द रेस्टिंग कंडीशन, बट दे बिकम राउंडेड विद द माउंड लाइक प्रोट्रूजन्स ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन। जब ब्रीडिंग सीजन आता है तो उसमें एक उभार जैसा प्रोट्रूजन निकल जाता है, जहां पर एग जो है, जैसे यहाँ पर एक माउंड होगा, यहाँ डिप्रेशन, यहाँ एक माउंड है, यहाँ एक माउंड है, यहाँ एक माउंड है। तो इस तरह से ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन ये माउंड हो जाता है। ह्यूमन के केस में ब्रीडिंग सीजन इज थ्रू आउट द लाइफ आफ्टर द प्यूबर्टी, सो इट इज माउंडेड इन शेप इन ह्यूमंस। तो वहां पर ह्यूमंस में कोई रेस्टिंग कंडीशन नहीं होता है, इसलिए वहां माउंडेड रहता है। लेकिन लाइक डॉग्स में, काउज में, उसमें सिर्फ ब्रीडिंग सीजन में ऐसा ऐसा उभार उठता है उसमें। जैसे यहाँ पर माउस का पॉइंटर दिख रहा है आपको? यस सर। हाँ, तो ये माउंडेड है, यहाँ पर माउंड लाइक प्रोट्रूजन्स, टापू जैसा उभार। प्रोट्रूजन मतलब उभार, माउंड मतलब टापू, जैसे ऊंट के पीठ पर कुबर होता है वैसे। तो ये माउंडेड लाइक प्रोट्रूजन्स है। तो यहाँ भी एक माउंडेड लाइक प्रोट्रूजन्स है, यहाँ भी माउंडेड लाइक प्रोट्रूजन्स है, यहाँ भी है। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारा माउंडेड लाइक प्रोट्रूजन्स होता है ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। तो ह्यूमंस में ऐसा थ्रू आउट लाइफ रहता है आफ्टर द प्यूबर्टी। इन टीलियोस्ट फिशेस ओवरीज अटेन एन इनॉर्मस साइज। तो बोनी फिश में जो है आपका बहुत बड़ा साइज होता है। टीलियोस्ट फिश बार बार ये कह रहा है, तो टीलियोस्ट फिश का आप पोजीशन जान लो। टीलियोस्ट फिश इज क्या हुआ, बोनी फिश है तो ये ओस्टिस्थिस है, क्लास ओस्टिस्थिस से बिलोंग करता है। एंड क्लास ओस्टिस्थिस में भी सब क्लास एक्टिनोप्टेरिगी। ठीक है, एक्टिनोप्टेरिगी आर रे फिन्ड फिशेस। एंड एक्टिनोप्टेरिगी में देयर आर 3 सुपर ऑर्डर्स
कॉन्ड्रिस्टी, होलिस्टी एंड टीलियोस्टी। तो ये टीलियोस्टी is a super order belonging to subclass Actinopterygii, and subclass Actinopterygii is belonging to class Ostrichthys. Ostrichthys जो है वो बोनीफिश का क्लास है, और ये क्लास जो है Ostrichthys क्लास बिलोंग करता है सुपर क्लास ग्नैथोस्टोमाटा से। ग्नैथोस्टोमाटा क्या है? द वर्टिब्रेट्स विथ जॉज, वैसे वर्टिब्रेट्स जिनमें जबड़ा है। दो तरह के वर्टिब्रेट्स होते हैं ना, जॉ एंड विदाउट जॉ। तो वर्टिब्रेट में दो क्लास है, एग्नाथा एंड ग्नैथोस्टोमाटा। एग्नाथा हो गया जॉलेस, ग्नैथोस्टोमाटा है विथ जॉ। तो वर्टिब्रेटा का सुपर क्लास है, और वर्टिब्रेटा बिलोंग करता है, वर्टिब्रेटा सब फाइलम है, सब फाइलम ऑफ कोर्डेटा। तो ऊपर से फिर से हम रिपीट कर देते हैं, कोर्डेटा फाइलम के सब फाइलम वर्टिब्रेटा के सुपर क्लास ग्नैथोस्टोमाटा के क्लास ओस्टिस्थिस के सब क्लास एक्टिनोप्टेरी के सुपर ऑर्डर टीलियोस्टी। और इसका एग्जाम्पल है लाबियो, कतला, ये सब जो मछली आप लोग जो ज्यादातर खाते हो, ये सब इसी से बिलोंग करता है, टीलियोस्टी। सो इन टीलियोस्ट फिशेस, तो इसमें जो है ओवरीज अटेन एन इनॉर्मस साइज, बड़ा हो जाता है। while in mammals they are small structures as compared to the adult body. During breeding season, ovaries of codfish and conkerfish may contain millions of mature eggs. बड़ा इसलिए हो जाता है कि ब्रीडिंग सीजन में बहुत सारा एग हो जाता है उसमें जमा। whereas only a single ovum matures at a time in man, cow और elephant. छोटा साइज इसलिए है कि एट ए टाइम एक ही oocyte मैच्योर होता है इस सब एनिमल में, इसलिए छोटा है ओवरी है। Now coming to the type of ovaries, as I have explained you, there are two types of ovaries. एक तो हो गया आपका कॉम्पैक्ट, जिसमें मेडुला है, बीच में कॉम्पैक्ट मास, एंड देयर इज कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का आउटर लेयर इज कॉल्ड एज ट्यूनिका एल्बुगिनिया। तो ठीक है। एंड another type of ovary is saccular ovaries. These ovaries are found in amphibians only. Similar to compact ovary, saccular ovary also has cortex and germinal epithelium. इसमें भी cortex है, germinal epithelium है, लेकिन medulla नहीं है, गायब है medulla. But the area forming the medulla, in the compact ovary is represented by a large space. खाली जगह है, large space. During early development, the amphibian ovary is a compact ovary, but soon it hollows out due to disappearing of the compact medullary portion. तो during development जो है, पहले तो उनका ओवरी जो है क्या रहता है, कॉम्पैक्ट होता है, बाद में ये डिसअपियर हो जाता है मेडुलर रीजन। The cortical regions of the ovary remains as a thin and peripheral region. तो cortical region जो है, it remains as a thin and peripheral region. Whether the vertebrate ovary is compact or saccular, the germ cells, ये germ cells कीड़ा वाला सेल मत समझना, germ cell मतलब germinal cells का सेल, ठीक है, जिससे आपका oocytes बनेगा। These are stem cells. The germ cells take up their position within the cortical region where clusters of epithelial cells surround each ovum to form a follicle. तो यहाँ पर follicle का निर्माण होता है, चाहे वो compact ovary हो, चाहे saccular ovary हो। कुछ germ cells जो है वो अपना पोजीशन छोड़ के नीचे आ गए towards the cortical region, and within the cortical region where clusters of the epithelial cells, तो epithelial cells का cluster जो है cortical region के cells का, they surround that germ cell, and that germ cell become egg later on, ठीक है, and that epithelial cell which surround that germ cell
along with that germ cell, that entire structure is called as follicle. Okay. ये एरो दिख रही है आपको? Yes, sir. देखिए यहां से ये दिस इज द जर्मिनल, उतना क्लियर नहीं है लेकिन फिर देखो, दिस इज द जर्मिनल इपिथेलियम. ओके, तो फ्रॉम द जर्मिनल इपिथेलियम सम ऑफ द जर्म सेल्स दे मूव टुवर्ड्स द कॉर्टिकल रीजन. ये कॉर्टिकल रीजन में मूव किया, दे मूव टुवर्ड्स द कॉर्टिकल रीजन फॉर्मिंग द एग ट्यूब, एंड देन दैट एग moves toward the यहाँ पर देखो, they move towards the cortical region, and then some of the epithelial cells they form the egg tube, and that egg tube later on differentiate, and that germ cell becomes, ये अंदर वाला germ cell है, this is the germ cell. That germ cell later on become the mature egg, and the surrounding cell, these are the surrounding cells which comes from the epithelium cells. ठीक है, and this whole structure is called as follicle. So this whole structure is follicle. Now अब हम लोग ओवम और एग का डिटेल पढ़ेंगे, क्या होता है इसमें. N-E-U-M. अच्छा, ये अभी एंड हो जाएगा, लेस देन ए मिनट है, आप लोग फिर से ज्वाइन करना. तो ये सब हम पहले ही बता चुके हैं. ओवम एग जो है नॉन मोटाइल है, विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी रिच मटेरियल से ये एनरिच्ड है, योग, ग्लाइकोजन, प्रोटीन. तो ये सब कब एक्यूमुलेट होता है इसमें? ड्यूरिंग द ग्रोथ पीरियड इन इट्स साइटोप्लाज्म. ये भी हम पढ़ेंगे आगे. ओवम